नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको खूबसूरत सफर पर लेकर चलते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कश्मीर ट्रिप का अंतिम और चौथा एपिसोड, जिसमें हम आपको पहलगाम की खूबसूरती से रूबरू कराएंगे। इससे पहले हमने आपको एपिसोड 1 में सोनमर्ग, एपिसोड 2 में गुलमर्ग और एपिसोड 3 में श्रीनगर की शानदार झलक दिखाई थी। तो आइए पहले थोड़ा उन खूबसूरत जगहों को याद कर लेते हैं। एपिसोड 8, सोनमर्ग की वादियां। सोनमर्ग यानी सोने का मैदान कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। चारों तरफ बर्फीली चोटियां बहती हुई सिंध नदी और हरी भरी वादियां इसे एक स्वर्ग जैसा बनाती हैं। यहाँ हमने थज्जिवास ग्लेशियर का अद्भुत नजारा देखा और घुड़सवारी का मजा भी लिया। सच में सोनमर्ग की यात्रा एक यादगार अनुभव था। एपिसोड 2, गुलमर्ग की बर्फीली दुनिया। गुलमर्ग को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यह सच में किसी सपने से कम नहीं। यह जगह सर्दियों में स्कीइंग और गर्मियों में हरी भरी घाटियों के लिए मशहूर है। यहाँ हमने गोंडोला राइड का आनंद लिया, जो एशिया की सबसे ऊंची केबल कार राइड में से एक है। बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। एपिसोड 3, श्रीनगर की झीलें और बाग। श्रीनगर, जिसे कश्मीर की धरती पर जन्नत कहा जाता है, अपनी डल झील, शिकारा राइड और खूबसूरत मुगल गार्डन्स के लिए मशहूर है। हमने निशात बाग, शालीमार बाग और परी महल की सैर की और डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लिया। यहाँ की नज़ाकत, कल्चर और वादियों की खूबसूरती वाकई दिल छू लेने वाली थी। हमारे पहले 3 एपिसोड को इतना प्यार और समर्थन देने के लिए दिल से एक बार फिर आपका धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आखिरी और सबसे खास एपिसोड भी उतना ही पसंद आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहलगाम की इस खूबसूरत यात्रा। पहलगाम अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं, तो इस ब्रिज को देखकर जरूर पहचान जाएंगे। हाँ, यही वो जगह है जहां जब तक है जान फिल्म का मशहूर ब्रिज सीन शूट किया गया था। साउथ के मशहूर स्टार विजय की फिल्म दी लियो की शूटिंग भी यहां पर हुई है। हमारी इस वीडियो में कई जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप इस फिल्म को जरूर याद करेंगे। अगर आपने लियो देखी है तो आप इन लोकेशंस को आसानी से पहचान लेंगे, और अगर अभी तक नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें। तो बिना देरी किए चलते हैं पहलगाम की इस अद्भुत यात्रा पर। पहलगाम सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है। यहाँ की हरी भरी घाटियां, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत बहती लिद्दर नदी इसे और भी खास बना देती हैं। पहलगाम को भेड़ों की घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग भेड़ पालन का काम करते हैं। लेकिन आज यह जगह सिर्फ एक छोटा सा गांव नहीं, बल्कि कश्मीर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुकी है। पहलगाम की सबसे खास बात यह है कि यह अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहीं से अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए निकलते हैं। अरु वैली से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे बायसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह जगह पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुंचने के लिए घुड़सवारी या ट्रैकिंग करनी पड़ती है। बायसरन वाकई में किसी यूरोपीय जगह जैसा महसूस होता है। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, हरी भरी घास और दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ इस जगह को जादुई बना देते हैं। अगर आप पहलगाम आ रहे हैं तो बायसरन जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ का अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो आप घोड़े की सवारी करके यहाँ पहुंच सकते हैं। यह सफर करीब 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। रास्ते में आपको घने जंगल और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके भी बायसरन पहुंच सकते हैं। यह ट्रैक थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सफर के दौरान आपको कश्मीर की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो बायसरन आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ का हर कोना एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड लोकेशन जैसा लगता है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है, इसलिए अगर आप फिल्मी फैन हैं तो आपको यह जगह जरूर पसंद आएगी। पहलगाम आने के बाद हमने सबसे पहले बेटाएब वैली की सैर की। अगर आपको बॉलीवुड फिल्मों का शौक है तो यह जगह आपको जरूर याद आएगी। यह वही जगह है जहां बॉबी, बजरंगी भाईजान और कई अन्य फिल्मों की शूटिंग हुई थी। यहाँ चारों तरफ बर्फीले पहाड़, हरी घास और बहती हुई लिद्दर नदी इस जगह को एक फिल्मी सेट जैसा बना देती है। बेटाब वैली में घूमने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप घुड़सवारी करें या फिर शांत नदी के किनारे बैठकर इसकी खूबसूरती का आनंद लें। पहलगाम वाकई में एक बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ हर मौसम में इसकी अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए। हमने यहाँ 2 दिन बिताए और इस दौरान कई शानदार यादें अपने दिल में संजो लीं। अब इन खूबसूरत पलों को अपनी यादों में बसाकर
हम आगे बढ़ रहे हैं एप्पल वैली की ओर। तो चलिए इस सफर को और भी खास बनाते हैं। जैसे ही आप एप्पल वैली पहुंचते हैं, चारों ओर सेब के बगीचे आपका स्वागत करते हैं। यहाँ के सेब के पेड़ इतने घने और सुंदर होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्वप्न लोक में आ गए हैं। आप यहाँ फलों को पेड़ों से तोड़कर ताजे सेबों का स्वाद भी ले सकते हैं। यह अनुभव आपको किसी फिल्मी सीन जैसा लगेगा। यहाँ के सेब पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट माने जाते हैं। अगर आप एप्पल वैली का असली आनंद लेना चाहते हैं, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है सितंबर से नवंबर। इस समय पूरे बाग लाल लाल सेबों से भरे होते हैं। मार्च से मई इस समय पेड़ों पर फूल खिलते हैं। आज हम आपको कश्मीर की एक ऐसी जगह पर लेकर चलने वाले हैं जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की मशहूर बैट फैक्ट्री की, जहां बनते हैं दुनिया के बेहतरीन कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट। कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती, बर्फीली वादियों और झीलों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की क्रिकेट बैट इंडस्ट्री भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी कश्मीरी विलो से बने बैट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बनने वाले बैट भारत ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। कश्मीर में बैट बनाने की यह परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आज हम आपको एक ऐसी बैट फैक्ट्री दिखाने वाले हैं जहां हाथों से बनाए जाते हैं ये बेहतरीन बैट। तो आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया को करीब से। यहाँ के कारीगरों की मेहनत देखकर हमें एहसास हुआ कि एक बैट को तैयार करने में कितना वक्त और मेहनत लगती है। हमें यह भी समझ आया कि कश्मीरी विलो बैट क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन क्यों है। अगर आप कभी कश्मीर आएं तो बैट फैक्ट्री जरूर विजिट करें और अपने लिए एक असली कश्मीरी विलो बैट लेकर जाएं। अब हम बढ़ रहे हैं अवंतीपुरा, जो कश्मीर के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह जगह हजारों साल पुरानी कहानियों और रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। अवंतीपुरा का नाम सुनते ही सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो है राजा अवंतीवर्मन, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इस जगह को बसाया था। राजा अवंतीवर्मन उत्तरी भारत में करकोटा वंश के बाद उत्पन्न हुए उज्जैन वंश के एक महान शासक थे। उन्होंने यहाँ अद्भुत मंदिरों का निर्माण कराया, जो आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। इस जगह पर आपको अवंती स्वामी और अवंतीश्वर मंदिर के खंडहर देखने को मिलेंगे, जो कभी अपनी भव्यता के लिए जाने जाते थे। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और इसका निर्माण श्रीनंदाम राजा अवंतीवर्मन ने करवाया था। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और शिलालेख आपको उस दौर की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। यह मंदिर एक भव्य स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण था, लेकिन समय के साथ यह खंडहर में बदल गया। आज भी यहाँ खड़े होकर आप उस प्राचीन समय की भव्यता को महसूस कर सकते हैं। हमारी 6 दिन की कश्मीर यात्रा आज यहाँ समाप्त हो रही है और यह सफर हमारे लिए बेहद खास और यादगार रहा। कश्मीर की वो बर्फीली वादियां, हरी भरी पहाड़ियां, खूबसूरत झीलें और शांत वातावरण, हर एक पल अविस्मरणीय था। हमने इस सफर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम और अवंतीपुरा जैसी जैसी शानदार जगहों की यात्रा की और हर जगह की अद्भुत सुंदरता और संस्कृति को करीब से महसूस किया। इस पूरी यात्रा के दौरान सभी ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले और भी शानदार सफरों का हिस्सा बन सकें। यह तो सिर्फ एक सफर की कहानी थी, लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। बहुत जल्द हम एक और नई और खूबसूरत जगह की सैर पर निकलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले एडवेंचर में। तब तक खुश रहिए, ये मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।